चोर चोर मौसेरे भाई है। इस मंदिर का पैसा चोरी हो करके वो बीजेपी को जा रहा है कि इनका कॉलर पकड़ पकड़ के पूछना चाहिए कि हमने भगवान राम के लिए चंदा दिया था, तुम हरामखोरों ने खाया कैसे? कौन है वो हरामखोर जो हमारा चंदा खा रहा है? और एक राम मंदिर में नहीं, देश के जहां जहां भी ट्रस्ट है सब जगह से पैसा बीजेपी को जा रहा है। जब कोई ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट में तो सब अलग अलग लोग होने चाहिए थे, वो सारे आरएसएस और भाजपा के लोग ही क्यों है? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने साफ कहा था कि इन कच्चे वालों को गांव में मत आ जाने देना, वरना गांव खराब हो जाएंगे, और इन कच्चे वालों को दिल्ली की सरकार को कभी मत दे देना। अगर आपने दे दी तो बिना खून खराबे के सत्ता वापस नहीं आएगी। मंदिर में चोरी ये करते हैं, वोट में चोरी ये करते हैं, भारत की जमीनों में घोटाला ये करते हैं। कोई चीज बची है जिसमें चोरी ना करते हो? चोर अपने चोरी करने का रास्ता ढूंढता है, और वो बीजेपी ने ढूंढ रखा है कि कहीं से पैसा आए ना आए, मंदिरों से पैसा आता है। हर मंदिर में चोरी है ये। तो ये 5 से 7 लाख रुपए पर डे की चोरी होती है, और कितने दिन से चोरी हो रही है? इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, जो भारत का दलाल मीडिया है, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो हरेंद्र ताऊ के साथ है, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर भारतीयों के आस्था का केंद्र है, और राम मंदिर को बनाने को लेकर भारत में कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई ये सबको पता है, कितने लोगों की इसमें शहादत हुई वो भी सबको पता है। लेकिन एक जो खबर अब आ रही है कि कैसे राम मंदिर में जो दान पात्र है वहां से चोरी हो रही है। 5 से लगभग 7.5 करोड़ रुपए चोरी का मामला आया है। इसको लेके जो सपा के पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे ने अभी खुलासा किया है, खुद अखिलेश यादव भी जो है वो बोल चुके हैं, और इसको लेकर अब जो है एक एसआईटी का गठन भी होने की बात चल रही है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे हरेंद्र ताऊ से। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर को लेकर कितना कुछ हुआ है भारत में, और वो आस्था का केंद्र है, और उस दान पात्र से जो है वो चोरी हो रही है। देखिए, बीजेपी चोरी तो शुरू से करती आ रही है। एक राम माधव या कोई और थे जो वहां पहले ट्रस्ट में रहे हैं, उसने तो कई साल पहले बता दिया था चोरी हो रही है। महिपाल सिंह उन्होंने कई साल पहले, और जैसे ही उन्होंने चोरी पकड़ी हटा दिया गया। उन्होंने चंपत राय से इस बात की शिकायत की और उनको हटा दिया गया। देखिए, चंपत राय कि अगर संधि विच्छेद आप कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है। चंपत के वो तो यार पैसे लेकर चंपत हो गया, तो ये इसके तो नाम में ही पहले चंपत है। ये नरेंद्र मोदी का खास आदमी है जो वहां ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है। वो कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। वो इसी ने तो राम भक्तों पे गोली चलाई थी। तो देखिए, राम भक्तों की बात करेंगे, और राम भक्त, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह यादव थे, जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, सब कहते हैं। मैं आपसे यही तो पूछना चाहता था कि आप मेरे से ये सवाल करो, अगर राम भक्तों पर गोली चलाने की जिम्मेवारी मुलायम सिंह जी की थी, तो 750 किसानों की हत्या कराने की जिम्मेवारी की देश के प्रधानमंत्री पर होनी चाहिए। अब हमारे 3 लोग मारे गए, उनकी जिम्मेवारी भी देश के प्रधानमंत्री पर होनी चाहिए। मां नहीं कहोगे? आप बात को घुमा रहे, इधर से उधर कर रहे हैं। वहां कोई गोलियां तो नहीं चली थी ना किसानों पे? क्या किसानों पे गोलियां थोड़ी चली थी। और क्या चली थी? क्या चली थी? जो 750 किसानों पे, क्या आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने गोलियां चलवा दी? और क्या नहीं था? काले कानून लाया कौन था? देश का प्रधानमंत्री। अगर ये काले कानून नहीं लाता तो देश का किसान सड़कों पर नहीं आता, सड़कों पर नहीं आता तो देश का किसान मरता नहीं। चलिए, आप राम मंदिर पर आइए। हाँ, देखिए, राम मंदिर पर पूरा हंगामा हुआ था कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? रजिस्ट्री हुई थी 5 मिनट पहले, उसकी 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की रजिस्ट्री हुई थी, और उसके 5 मिनट बाद उसकी दूसरी रजिस्ट्री राम मंदिर ट्रस्ट के नाम हुई, वो 18.5 करोड़ की होगी। तो ये चोरी नहीं थी, क्या था? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट रख करके खुलासा किया था। क्या किया आप लोगों ने? देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना।
वहां के किसानों की जमीन लूटी जा रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमसे जमीन किसानों से ली जा रही है बहुत सस्ती, और वही जमीन अपने उद्योगपतियों को दे जा रही है महंगी। तो ये लूट नहीं है? और देखिए, जो लोग भगवान राम को नहीं बख्शते, वो तुम्हें और हमें क्या बख्शेंगे? जो भगवान राम के नहीं हुए, वो हमारे और तुम्हारे क्या होंगे? ये सोचना चाहिए देश की जनता को। अभी आपने बातचीत के दौर में जो है नृपेंद्र मिश्रा जी का नाम लिया, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि राम मंदिर के दान पत्र से चोरी हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बस निर्माण कार्य देखता हूँ। क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं भाई निर्माण कार्य? कौन देखता है ट्रस्ट का पैसा? कौन देखता है? इस बात का जवाब तो वो दे नहीं रहे हैं। देंगे नहीं, क्योंकि जब घूम फिर करके आएगी। देखिए, कभी भी जब भी ये पकड़ेंगे ना, कर्मचारियों को पकड़े, छोटे छोटे कर्मचारियों। एक कर्मचारी घर से 10 लाख रुपए मिले भी है, यही मिलने के, किसी कर्मचारी के घर से नहीं मिलने के, वो तो रख के दिखाए जाते हैं, वो रख कर दिखाए जाते हैं। आप एक चीज बताओ, चंपत राय का ड्राइवर करोड़ों के मकान में रह रहा, एक प्राइवेट आदमी का ड्राइवर कितना होगा? 20,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है प्राइवेट ड्राइवर की। किसी भी प्राइवेट ड्राइवर की 20,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी। वो करोड़ों के मकान में रह लेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक हो जाएगा, संपत्तियों का मालिक हो जाएगा। कैसे होगा? ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। इस मंदिर का पैसा चोरी हो करके वो बीजेपी को जा रहा है। आप ये बात पूरे होशोहवास में जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं? देखिए, अगर मेरा भाई चोरी कर रहा है और मैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, तो क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उस चोरी में मैं भी शामिल हूं। उस चोरी का पैसा मेरे घर भी आ रहा, तो ये वो बीजेपी का पैसा जा रहा। और एक राम मंदिर में नहीं, देश के जहां जहां भी ट्रस्ट है, सब जगह से पैसा बीजेपी को जा रहा। भाजपा के नेता है रजनीश सिंह, वो प्रधानमंत्री को 2 बार लेटर लिख चुके हैं इस मसले को लेकर। ये सब ड्रामा है। यही तो ड्रामा करती है। तुम भी खुश हो जाओगे कि भाजपा के नेता भी डिमांड कर रहे हैं। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे है। नाव की कहावत है ना, सब एक थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई। और देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। राम मंदिर को लेके इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश में भाजपा की सरकार बनी, और उसके बाद से मोहन भागवत जो है, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब पहुंचे थे, लेकिन मोहन भागवत भी अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे, और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो कुछ बोल नहीं रहे, जबकि आंदोलन उन्हीं लोगों ने चलाया था। और अब दान पात्र से सब इतनी बड़ी घटना है, उसको लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जब चोर ही मैं हूं तो मैं बोलूंगा क्यों? बताइए आप, मैं चोर हूं तो मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो अपना बचाव करूंगा। मतलब आपका कहना है कि पूरा का पूरा संगठन इसमें मिला जुला हुआ है? और है नहीं। आप ये बताओ, जब कोई ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में तो सब अलग अलग लोग होने चाहिए थे। वो सारे आरएसएस और भाजपा के लोग ही क्यों है? जो महंत थे वहां, उन्होंने तो बता दिया चोर ही है। और एक चीज बताओ, जब आपको ये पता चल गया कि इस कर्मचारी के चोरी की है, इसके घर से 10 लाख रुपए मैंने बरामद कर लिए है, तो चोरी हुई। कितने दिन हो गए इस खुलासे को? हफ्ता 10 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। क्यों? बताइए आप, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? अपराध होने के तुरंत बाद मुकदमा पंजीकृत तो होता जी, हाँ। अज्ञात लोगों के खिलाफ होता तो एफआईआर दर्ज ही नहीं। अभी मोदी जी के 12 साल हुए हैं और योगी जी के भी 10 साल होने वाले हैं। चुनाव का समय भी है और राम मंदिर की बात नहीं की जाएगी। देखिए, योगी जी तो मेहनत है, एक मटके मठाधीश है, हाँ। उनको तो बोलना चाहिए था। उन्हें तो तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अगर वो ईमानदार है तो उनको तो तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। उनके देश में ऐसा काम हो रहा जिसे हम सब देशवासी भगवान मानते हैं। तुमने भगवान के घर में भी चोरी कर ली। अभी तक तो बात की जा रही थी कि ईवीएम चोरी की, सांसदों की चोरी की। देखिए, सब चीज चोरी है इस देश में, और चोर भी यही है। ये बीजेपी आरएसएस वाले चोर हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे, जो आज की जनरेशन जो युवा है वो नहीं देख पड़ती है हमारे बुजुर्गों को। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने साफ कहा था कि इन कच्चे वालों को गांव में मत आ जाने देना, वरना गांव खराब हो जाएंगे। और इन कच्चे वालों को दिल्ली की सरकार तो कभी मत दे देना। अगर आपने दे दी
तो बिना खून खराबे के सत्ता वापस नहीं आएगी। वही काम हो रहा, बिल्कुल साफ शब्दों में जो वो कह करके गए थे वही आज होगा। मंदिर में चोरी ये करते हैं, वोट में चोरी ये करते हैं, भारत की जमीनों में घोटाला ये करते हैं। कोई चीज बची है जिसमें चोरी ना करते हो? तो ये पैसा आता कहां से? आता कहां से? अभी पीछे एक वो लगा था कि 12 लाख करोड़ रुपए का सोना जो है इन्होंने विदेश में बेच दिया। आरबीआई ने बेचा, सोना बेचा है। अरे बेचा, आरबीआई ने जो रिपोर्ट लगाई वो अप्रैल तक की लगाई। मई में सोना बिक रहा, रिपोर्ट दे रहे हो अप्रैल तक की। ये घोटाला जो होते हैं, ये भारत के इतिहास में पहली बार सोना बिका है। नहीं, वित्तीय वर्ष अप्रैल तक का था, तो उस वहां जब उन्होंने बेचा उस समय की जानकारी दी उन्होंने। क्यों दी? जब जनता आज तक की मांग रही है, बेच तुम आज रहे हो, ऑब्जेक्शन आप पे आज उठ रहा है और तुम पिछला लेखा जोखा देते रहो। जो ऑडिट होता है उस मंदिर का, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? वो किसी के बाप की संपत्ति थोड़ा ही है, वो देश की जनता की संपत्ति है। हाँ, एक सवाल ये उठ रहा है कि कैमरे के सामने उस पैसे की गिनती क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कैमरे के सामने हो रही है पैसे की गिनती तो, और पब्लिक उसके बारे में क्यों नहीं देखा? क्या होता है, क्या नाम बताया था वो जो हटाया गया था? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी ने साफ कहा है अपने इंटरव्यू में, बिल्कुल खुल के कहा कि जब गड्डी बनती है तो गड्डी 10-10 की गड्डी बनती है। ये उस गड्डी को 10 की ना बना के 12 और 13 की गड्डी बनाते हैं। तो अगर वो 1 लाख की 10 गड्डी बनती है तो उसमें 30-40 हजार तो वैसे ही चले जाते हैं पहले ही। तो ये 5 से 7 लाख रुपए पर डे की चोरी होती है। और कितने दिन से चोरी हो रही है? पहले राम मंदिर बनने से पहले जो चंदा इकट्ठा हुआ था, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया बीजेपी वालों ने। दिसंबर 2025 तक का आंकड़ा आया है कि 4,500 करोड़ के लमसम आया हुआ है, जिसमें 2,000 मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च हुए हैं और 2,500 करोड़ के आसपास कुछ बचे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ सारा पैसा खर्च हुआ, जनता को हिसाब दोगे? जनता ने चंदा दिया है, आप उसकी पूरी एक वेबसाइट पे डाल दो कि इतने रुपए की खरीदी गई, सीमेंट इतने का खरीदा गया, लोहा इतने का खरीदा गया और जो मजदूरी इतने की लगी, हर चीज का डाल दो उसमें। इतनी पारदर्शिता की राम मंदिर समिति में क्यों नहीं है? देखिए, चोर अपने चोरी करने का रास्ता ढूंढता है और वो बीजेपी ने ढूंढ रखा है कि कहीं से पैसा आए ना आए, मंदिरों से पैसा आता है। हर मंदिर में चोरी है ये। अब तो ये मामला प्रकाश में आ चुका है, मतलब लोगों की नजर में आ क्या नहीं होगा इसका? कुछ नहीं होगा। ये 10 दिन मामला चलेगा। जिस तरह राम मंदिर जमीन के घोटाले का चला था कुछ दिन, कहाँ है आज? तो आने वाले समय में भी ये लगातार चलता ही रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं? जब तक अपराधी अपराध करके जेल ना पहुंच जाए तब तक मुद्दा दबना नहीं चाहिए। लेकिन उठाए कौन? छोटे छोटे पत्रकार उठा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले। बड़े मीडिया ने किसी ने कहा क्या? नहीं बोले, क्योंकि उन पर मना कर दिया जाता है। क्योंकि उनको तो पीएमओ से एक लाइन मिलती है सुबह कि आज अच्छा राम मंदिर का मुद्दा चल रहा, आप एक काम करो, कहीं एक मुस्लिम मार दिया गया होगा उस मुस्लिम पे चला दो, कोई हिंदू मार दिया गया उस हिंदू पे चला दो, तो डाइवर्ट कर दिया जाता। और हमारी सारा मीडिया वही कूदता है, नाचता कूदता। तो ये सब इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, जो भारत का दलाल मीडिया है, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन 27 में जब चुनाव होगा तो योगी जी राम मंदिर की बात जरूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल करेंगे। और देश की जनता भी पूछेगी कि जमीन के घोटाले में कौन जेल गया था, राम मंदिर के चंदे में चोरी करने में कौन जेल गया था। जनता ये भी पूछेगी योगी जी से। और अगर हिम्मत है तो चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, अगर राम मंदिर का नाम लेते हैं तो ये जवाब उनको देना चाहिए जनता को। और जनता की भी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इनका कॉलर पकड़ पकड़ के पूछना चाहिए कि हमने भगवान राम के लिए चंदा दिया था, तुम हरामखोरों ने खाया कैसे? कौन है वो हरामखोर जो हमारा चंदा खा रहा है? तो सोशल साइट्स पे लगातार आप इंटरव्यू देख सकते हैं, जो कि पूर्व लेखाधिकारी हैं महिपाल सिंह, और वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस बात की शिकायत करी है राम मंदिर ट्रस्ट के जो है अधिकारी हैं चंपत राय, और उसके बाद जो है पुराने वीडियो डिलीट किए गए हैं। और इसमें अब जो खबर आ रही है कि 10 लाख रुपए जो वहाँ के कर्मचारी से मिले हैं, और इसमें आगे क्या क्या होगा हम आगे आपको वीडियो में। एक चीज और बताइए। हाँ बताइए। जब पता चल गया चंपत राय इसमें सबसे बड़ा घोटालेबाज है,
उसको उसको पकड़ो, हटाओ उसका मंदिर ट्रस्ट है, उसके बाप दादा का मंदिर है क्या वो? ये चंपत राय क्यों नहीं हटता शुरू से आज तक? क्या है इसका उसमें सहयोग? इसका सहयोग ये है, अगर चंपत राय की संपत्ति आप खगाल लो ना, तो आप ऊपर से नीचे तक आपको नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पसीने में नहा जाएंगे। इतनी संपत्ति है इसके पास और इसके पारिवारिक और रिश्तेदारों के पास, इसी राम मंदिर से, और कहीं से तो इसकी इनकम नहीं थी, आज इसी से इनकम है। तो चंपत राय को नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं हटा सकते, क्योंकि असली राजदार ये चंपत राय है। तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है चंपत राय पे, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।